दोस्तों, भागवत पुराण 10वां स्कंद, अध्याय 36 से 40। अध्याय 36। अक्रूर को कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के लिए नियुक्त किया गया। श्री शुक जी ने कहा, इस पिछले अध्याय में वर्णित उत्सव अवसर के कुछ समय पश्चात ब्रज में बैल के समान आकार वाला, विशाल शरीर और बड़े कुबड़ वाला एक राक्षस अरिष्ट आया, जो अपने खुरों से पृथ्वी को फाड़कर हिला रहा था। वह भयंकर कर्कश आवाज में दहाड़ता हुआ और अपने खुरों से धरती को तोड़ता हुआ, अपनी पूंछ को ऊपर उठाए हुए, अपने सींगों के सिरों से धरती के टीले उड़ता हुआ दौड़ा। वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में गोबर और मूत्र त्यागता हुआ, स्थिर दृष्टि से देखता हुआ आया। हे परीक्षित, उसकी भयंकर गर्जना से गौएं और स्त्रियां भय से इतनी कांप उठी कि समय से पहले ही उनके बच्चे गर्भ में ही गिर पड़े। तीखे सींगों वाले उस राक्षसी पशु को देखकर ग्वाल ग्वाल भयभीत हो गए और पशु भी डरकर गोकुल को छोड़कर भाग गए। हे राजन, हे कृष्ण कृष्ण कहकर कृष्ण को पुकारते हुए वे सभी अपनी रक्षा के लिए गोविंद की शरण में गए। गोकुल को भयभीत होकर भागते देखकर कृष्ण ने उन्हें डरो मत कहकर आश्वस्त किया और बैल रूपी राक्षस को चुनौती दी। अरे मूर्ख, बेचारे ग्वालों और मवेशियों को डराकर तुम्हें क्या लाभ होगा, जब मैं तुम्हारे जैसे दुष्ट और दुष्ट मन वाले पशुओं के बल के घमंड को चूर करने के लिए यहाँ हूँ। इस प्रकार उसे चुनौती देते हुए कृष्ण ने अपनी भुजाएं हिलाई और अपने हाथों से ताली बजाकर अरिष्ट के क्रोध को भड़काया। कृष्ण अपने मित्र के कंधे पर सर्प के समान शक्तिशाली भुजा फैलाकर प्रतीक्षा कर रहे थे। इस प्रकार क्रोधित होकर अरिष्ट राक्षस ने क्रोध में आकर कृष्ण पर आक्रमण किया, अपने खुरों से पृथ्वी को खोद डाला और अपनी पूंछ उठाकर बादलों को तितर बितर कर दिया। अपने सींगों के सिरे आगे बढ़ाकर तथा रक्त रंजित नेत्रों से घूरते हुए वह राक्षस कृष्ण को अपनी तिरछी दृष्टि से डराने का प्रयत्न करते हुए उन पर उसी प्रकार झपटा जैसे इंद्र ने वज्र छोड़ा हो। भगवान ने उस असुर को उसके सींगों से पकड़कर 18 कदम पीछे धकेल दिया, जैसे कोई हाथी अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेलने के लिए करता है। यद्यपि भगवान द्वारा पीछे धकेले जाने पर भी अरिष्ट, जो पूरे शरीर से पसीना बहा रहा था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था, अपने पैरों पर खड़ा हो गया और क्रोध में भरकर पुनः तेजी से कृष्ण पर टूट पड़ा। जब वह कृष्ण की ओर झपटा तो भगवान ने उस राक्षस को सींगों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसे एक पैर से दबाते हुए उन्होंने उसके शरीर को इस तरह मरोड़ा जैसे कोई भीगे कपड़े को मरोड़ता और मरोड़ता है। उसका एक सींग उखाड़कर उस पर वार किया और राक्षस धरती पर गिर पड़ा। वह रक्त की उल्टी करता हुआ, मूत्र और गोबर त्यागता हुआ, पैर पटकता हुआ तथा अत्यंत पीड़ा से आंखें घुमाता हुआ मृत्युलोक में गया। तब देवताओं ने उस पर पुष्पों की वर्षा की तथा हरि की स्तुति की। राक्षसी बैल का वध करके और अपने लोगों, गोपों और देवताओं द्वारा महिमा मंडित होकर उन्होंने बलराम के साथ गोपियों की आंखों को प्रसन्न करते हुए गोकुल में प्रवेश किया। जब चमत्कारिक कार्यों से श्री कृष्ण ने असुर अरिष्ट को मार डाला, तब दिव्य दृष्टि से संपन्न पूज्य ऋषि नारद ने कंस को इस प्रकार सूचना दी। अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में आशंकित वसुदेव ने अपने मित्र नंद के अधीन देवकी के पुत्र कृष्ण और रोहिणी के पुत्र बलराम को नियुक्त किया, जबकि बेटी जिसे आपने मारने की कोशिश की यशोदा से पैदा हुई थी। यह उन दोनों के द्वारा ही था कि आपके लोग कृष्ण को मारने के लिए नियुक्त मारे गए। ये बात सुनकर भोजराज कंस क्रोध से उत्तेजित हो उठा और उसने वसुदेव को मार डालने के लिए एक तीखी तलवार उठा ली। उसे ऐसा करने से रोका गया क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि कृष्ण और बलराम अपने पिता की मृत्यु का समाचार पाकर भाग जाएं। लेकिन जब कंस को ये पता चला कि उसके वसुदेव के पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण है, तो उसने वसुदेव और उसकी पत्नी को लोहे की जंजीरों से जकड़वा दिया। जब दिव्य ऋषि नारद चले गए तो कंस ने केशन को बुलाया और उसे आदेश दिया, तुम्हारे हाथों बलराम और केशव कृष्ण का वध हो। तब भोजराज कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शाल, तोशल आदि अपने हाथियों के संचालक मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा, हे वीरों, चाणूर और मुष्टिक, ये सुनो, नंद के व्रज में वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण रहते हैं। ये नियति है कि मैं उनके हाथों मरूंगा। जब वे दोनों यहाँ लाए जाएं, तो तुम उन्हें कुश्ती के खेल में मार डालो। पहलवानों के अखाड़ों के लिए उपयुक्त विभिन्न डिजाइनों की दीर्घाएं बनाई जाएं। मथुरा शहर और गांवों के सभी लोग इस कुश्ती को देखें। हे मेरे हाथियों के अत्यंत बुद्धिमान अधीक्षक या रक्षक, मेरी यह आज्ञा सुनो। हमारे हाथी कुवल्यापीर के कनपटी से रट बह रही है। इसे अखाड़े के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया जाना चाहिए। इसके तने में एक भारी लोहे की छड़ होनी चाहिए। वासुदेव के दो पुत्रों आनका दुंदुभि का वध किया जाना चाहिए। परंतु हाथी का संचालक भी मन में व्याकुल हो गया और बोला,
मैं पृथ्वी के स्वामी महाराज की बहन के दोनों पुत्रों को कैसे मार सकता हूँ। हाथी सरदार के ऐसा कहने पर दुष्ट बुद्धि वाले कंस ने उसे पुनः आदेश दिया और सब लोगों को आज्ञा दी कि वे उसका पालन करें। कंस ने कहा, मेरे द्वारा दी गई इस आज्ञा को ध्यानपूर्वक सुनो। तुम सब इसे सुनो और इसे अपने मन में रखो। कारण सुनो कि मैं क्यों प्रारंभ से ही इनका कट्टर शत्रु रहा हूँ, यद्यपि ये मेरे संबंधी हैं। एक बार मेरी सौभाग्यशाली कमल नेत्र वाली माता, जो उस समय युवावस्था में थी, राजमहल के बगीचे में घूम रही थी। तभी मन मन शीतल वायु बह रही थी। ये वसंत ऋतु थी, जब यह उद्यान अशोक, बकुल, सुपारी और पुन्नाग वृक्षों से सुशोभित था। काली मधुमक्खियों के झुंड गुनगुना रहे थे, कोयल की मधुर कुक से गूंज रहा था। नाचते हुए मोरों के समूह और चंचल बंदरों के झुंड से यह उद्यान आकर्षक लग रहा था। ये शाल वृक्षों की पंक्तियों से सुसज्जित था। जब मेरी शुभ व्रतधारी माता वहां विचरण कर रही थी, तब वह सुंदर श्रृंगार किए हुए, रजस्वला होकर, स्नान किए हुए, प्रेमावेग से व्याकुल होकर अपने पति का चिंतन कर रही थी। उस समय द्रुमिल नामक एक गंधर्व बगीचे से बिना देखे जा रहा था। उसने देखा कि वह अकेली थी और इस अवसर के लिए तैयार थी। वह सभी के मन में चल रहे विचारों और इरादों को पढ़ने में सक्षम था, इसलिए वह समझ गया कि वह क्या सोच रही थी। उसने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और वाणी और मुस्कान में उसके समान हो गया। उस पतिव्रता स्त्री के प्रति काम वासना से ग्रस्त उस गंधर्व ने उसकी अनुमति प्राप्त कर ली। वास्तविकता से अनभिज्ञ होने के बावजूद वह स्त्री उस वन में उसके साथ रहने लगी और उसके साथ आनंदपूर्वक समय बिताने लगी। उस पतिव्रता स्त्री को संभोग के समय किसी प्रकार पता चल गया कि वह कोई और है। वह हृदय में बहुत व्यथित हुई और मन तथा नेत्रों में व्याकुलता भरकर बोली, अरे दुष्ट, तू कौन है? तेरे जैसे दुष्ट ने यह ऐसा काम किया है, जिसकी निंदा सज्जनों ने की है। लंबी भुजाओं वाले द्रुमिल ने उस स्त्री को सांत्वना देने की कोशिश की जिसने उससे यह मांग की थी। उसने धीरे से समझाया, हे अच्छी स्त्री, हम गंधर्वों के परिवार से हैं। हम देवताओं के समान हैं और उनके प्रिय सेवक हैं। हे शुभ महिला, कृपया ध्यान दे कि हम गंधर्व आप जैसी मानव प्रजाति की स्त्रियों के लिए आसानी से सुलभ नहीं हैं, जो केवल मनुष्यों द्वारा भोगने योग्य हैं। और पुरुषों के बीच जो जन्म, मृत्यु और ऐसी अन्य शारीरिक और मानसिक बीमारियों के अधीन हैं, और देवताओं, जो उनसे प्रभावित नहीं हैं, के बीच बहुत अंतर है। हे सुंदरी। जब वह ऐसा बोल रहा था, तब क्रोध से भरी हुई उस स्त्री ने बीच में टोककर कहा, क्या तुम उस घृणित कार्य को करने के बाद अब मुझे प्रसन्न करना चाहते हो? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, इन तीनों देवताओं की अवहेलना करके तथा दिशाओं के अधिष्ठाता देवताओं, काल, दोनों संध्या कालों, उदय और संध्या तथा धर्म की अवहेलना करके तूने मेरे साथ व्यभिचार किया है। हे दुष्ट, तूने मुझको, जो वन में एक निर्मल, पारदर्शी कमल कुंड के समान था, अपवित्र और मलिन बना दिया है। हे दुष्ट अमर, क्या तूने फिर से मुझे मनाने का साहस किया है? जब वह उसे इस प्रकार धिक्कार रही थी, तब उसने शाप के भय से भयभीत होकर कहा, हे कमलनेय, अमर और स्त्रियों के बीच मैथुन नित्य क्रम का है, जबकि पुरुषों और देवियों के बीच मैथुन नित्य क्रम का है और अप्राकृतिक है। अतः हे कमल सुगंध वाली देवी, कृपया ध्यान रखें कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मेरा वीर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको पुत्र उत्पन्न हुआ। वह धनवान, बुद्धिमान, अत्यंत ऊर्जावान और साहसी होगा। मेरे शब्द व्यर्थ और असत्य साबित नहीं होंगे। जब वह ऐसा कह रहा था, तो मेरी क्रोधित माँ, जो अपनी अपूरणीय सतीत्व की हानि से बहुत दुखी थी, क्रोध में भड़क उठी। तुमने धर्म की सीमाओं का उल्लंघन किया है और अलग पापपूर्ण आचरण अपनाया है, और एक दुष्ट पापी, गलत अनैतिक मार्ग का अनुयायी हो। तुम्हारा पुत्र क्रूर, अपराधी और अच्छे गुणों से रहित होगा। उसे कभी भी देवताओं, ब्राह्मणों और ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। जब वह स्त्री अपना क्रोध प्रकट कर रही थी, गंधर्व को भय हुआ कि कहीं वह उसे श्राप न दे दे, और उसने कहा, वह तुम्हारे संबंधियों का शत्रु होगा, और वह अदृश्य हो गया। उनके जाने के बाद मेरी धन्य माता बगीचे से वापस अपने महल में आ गई, और किसी को भी इस घटना का पता नहीं चला। समय आने पर वह गर्भवती हुई और उसने उचित समय पर मुझे जन्म दिया। एक अवसर पर पूज्य नारद मुनि ने मुझे ये सब बताया था। उस समय से मैं इन दुष्ट संबंधियों से घृणा करता हूँ। आप स्वयं इसके साक्षी हैं कि ये किस प्रकार मुझसे सदैव द्वेष रखते हैं। चूंकि मैं गंधर्व से उत्पन्न हुआ हूँ, अतः दुष्ट स्वभाव वाले उग्रसेन, दुष्ट चिद्देवक, धूर्त वसुदेव तथा उनके पक्षधरों और आश्रितों को मारना पाप नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि उन दोनों, कृष्ण और बलराम को निर्दयतापूर्वक मार डाला जाए।
महाबली हाथी द्वारा कुचले गए दोनों बालकों कृष्ण और बलराम की आहुति द्वारा परलोक के देवता यमराज की पूजा करके उन्हें वसुदेव, उग्रसेन आदि को अपने मार्ग मृत्यु के धाम पर चलने दो। वसुदेव, उग्रसेन, नंद और देवक, ग्वाले और यादव तथा उनके सभी अनुयायी और पक्षधर अपने ही पुत्रों की हत्या को अश्रुपूर्ण आंखों से देखें। देश के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाए और उन्हें मुक्त शैली की कुश्ती देखने दी जाए। हे मेरे हाथी के संचालक, तुम अच्छे आदमी हो। तुम्हें मैदान के प्रवेश द्वार पर कुवलयापीर नामक हाथी को खड़ा करना है। ध्यान रखना कि इससे मेरे दोनों शत्रु कृष्ण और बलराम मारे जाएं। धनुष से संबंधित यज्ञ धनुर्याग को 14वें दिन अंधकार पक्ष के विधिपूर्वक आरंभ किया जाए। पुरोहितों को भूतों के राजा अर्थात सभी वरदानों के दाता भगवान शिव को बलि के रूप में पशु अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार आदेश देकर अपने उद्देश्य की सिद्धि में निपुण कंस ने यदुवंश के प्रमुख सदस्य अक्रूर को बुलाया। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उसने अक्रूर से कहा, हे दानवीरों के नेता, आप मुझ पर बहुत कृपा करते हैं, अतः कृपया मुझ पर भी कृपा करें, क्योंकि मेरे भोजवंश में अथवा यदुवंश में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके। अतः हे सज्जन मित्र, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए तुम पर निर्भर हूँ। ठीक उसी प्रकार जैसे शक्तिशाली इंद्र अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु पर निर्भर रहते हैं। तुम नंद के व्रज में जाओ, वहां वसुदेव के 2 पुत्र रहते हैं। कृपया उन दोनों को इस रथ में बिठाकर यहाँ ले आओ। इसमें विलंब न हो। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के आश्रित देवताओं ने मेरी मृत्यु उनमें से किसी एक के हाथों निश्चित कर दी है। उन दोनों को नंद के नेतृत्व में ग्वालों के साथ ले आओ, ऐसा न हो कि लड़के आने से मना कर दें। नंद और अन्य लोगों को भेंट, दही, घी आदि लाने का आदेश दो, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि धनुष को बलि वास्तविक है और इसे लाने का कोई छल नहीं है। जब वे यहाँ लाए जाएंगे तो मैं उन्हें एक हाथी से मरवा दूंगा जो मृत्यु के देवता के समान है। यदि वे बच भी गए हाथी से मृत्यु से, तो मैं उन्हें 2 वज्र के समान पहलवानों से मरवा दूंगा। जब ये दोनों समाप्त हो जाएंगे तब मैं वसुदेव और उनके भाइयों को मार डालूंगा जो कृष्ण और बलराम की मृत्यु पर शोक मना रहे होंगे, और वृष्णि वंशों, भोजों, दाशारों का संहार करूंगा। साथ ही अपने वृद्ध पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा जो अभी भी राजसत्ता के प्रति आसक्त हैं, और उनके भाई देवक तथा मेरे अन्य सभी शत्रुओं का भी संहार करूंगा। उसके बाद ये पृथ्वी सभी कौंटों से मुक्त हो जाएगी, शत्रुओं से मुक्त हो जाएगी। मेरे ससुर जरासंध मेरे लिए पिता के समान होंगे और द्विविध वानर सरदार मेरे प्रिय मित्र होंगे। शंबर, नरक और बाण ने मेरे साथ मैत्री संधि कर ली है। देवताओं का पक्ष लेने वाले सभी राजाओं को मारकर मैं पृथ्वी का आनंद लूंगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तुम शीघ्र ही बलराम और कृष्ण नामक बालकों को ले आओ और उन्हें धनुषयज्ञ तथा यदुओं की राजधानी मथुरा की सुंदरता देखने के लिए प्रेरित करो। अक्रूर ने उत्तर दिया, हे राजन, आप जो कुछ भी करने का इरादा रखते हैं वह सब भलाई के लिए है, क्योंकि आप बुराई अर्थात मृत्यु को टालने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें समता बनाए रखनी चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, चाहे इसे सफलता मिले या असफलता, क्योंकि ईश्वर ही सफलता का वास्तविक कारण साधन है। मनुष्य हवाई महल बनाता है अर्थात बहुत बड़ी योजनाएं बनाता है, भले ही भाग्य उसे विफल कर दे और इस प्रकार उसे सुख दुख का अनुभव होता है, फिर भी मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। श्री शुक ने कहा। अक्रूर को व्रज जाने का आदेश देकर तथा अपने सलाहकारों को विदा करके कंस अपने महल में और अक्रूर अपने घर में गया। अध्याय 37 असुरों केशन और व्योम का वध। श्री शुक ने कहा, कंस द्वारा नियुक्त राक्षस केशन ने मन के समान वेग वाले विशाल घोड़े का रूप धारण किया। अपने खुरों से पृथ्वी को खोदता हुआ, अयाल की लहरों से आकाश को बादलों से भरता हुआ तथा हिनहिनाहट से समस्त प्राणियों को भयभीत करता हुआ वह नंद के व्रज में आया। बड़ी बड़ी आंखें, भयंकर गुफा के समान मुख, विशाल गहरे नीले बादल के समान विशाल गर्दन वाला दुष्ट हृदय वाला केशन कंस के अभीष्ट ध्येय को प्राप्त करने की इच्छा से नंद के व्रज की ओर दौड़ा, जिससे व्रज भय से कांप उठा। आगे की ओर खड़े होकर महाप्रतापी भगवान ने केशन को ललकारा, जो अपनी हिनहिनाहट से गोकुलवासियों में आतंक मचा रहा था, अपनी पूंछ से आकाश में बादलों की संरचना में बाधा डाल रहा था तथा उससे युद्ध करना चाहता था। इस पर केशन ने सिंह के समान दहाड़ लगाई। जब उसने कृष्ण को अपने सामने आते देखा तो वह भयंकर वेग वाला दुर्जय पशु अत्यंत क्रोध में भरकर उन पर झपटा। उसने मानो आकाश को पी लिया। उसने मुख खोलकर कमल नयन भगवान को अपने पिछले पैरों से जोर से लात मारी।
लात से बचते हुए भगवान कृष्ण, जो अतीन्द्रिय बोध हैं, ने क्रोधपूर्वक अपने हाथों से उसके पिछले दोनों पैर पकड़ लिए और उसे घुमाकर तिरस्कार पूर्वक 100 धनुष हाथ की दूरी पर फेंक दिया, जैसे गरुड़ किसी साधारण सर्प को फेंक देते हैं, और वे पहले की तरह खड़े हो गए। होश में आते ही केशन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। भयंकर क्रोध में अपना मुंह खोलकर उसने हरि पर भयंकर हमला किया। निडरता से मुस्कुराते हुए हरि ने अपना बायां हाथ केशन के मुंह में ऐसे घुसा दिया जैसे कोई सांप बिल में घुस जाता है। जब केशन ने कृष्ण की भुजाओं को काटने की कोशिश की, तो भगवान की भुजा के स्पर्श से उसके दांत गिर गए, मानो लाल गर्म लोहे के स्पर्श से, और भगवान की भुजा उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से में घुस गई, जो उपेक्षा के कारण जलोदर की तरह बढ़ती चली गई। कृष्ण की अनुपातहीन फूली हुई भुजा से उसकी सांस रुक गई। उसने अपने पैर ऊपर उठाए, सारे शरीर से पसीना बहने लगा, उसकी आंखें घूमने लगी, मल निकलने लगा, वह भूमि पर गिर पड़ा। केशी के शरीर से जो जगह जगह से फटा हुआ था, पके हुए खीरे के समान अपनी भुजा निकालकर महाबाहु कृष्ण को किंचित मात्र भी गर्व नहीं हुआ। यद्यपि उन्होंने बिना प्रयास के ही अपने शत्रुओं का वध कर दिया था, किंतु आश्चर्यचकित देवताओं ने उनकी स्तुति की तथा उन पर पुष्पों की वर्षा की। हे राजन, तत्पश्चात भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ देवऋषि नारद जी उत्तम आचरण वाले श्री कृष्ण के पास आए और उनसे एकांत में इस प्रकार बातचीत की। हे कृष्ण, जगत को मोहित करने वाले, हे अज्ञेय स्वरूप वाले कृष्ण, हे योगी के स्वामी, हे जगत के पूर्ण शासक, हे वासुदेव, ब्रह्मांड में व्याप्त और सबके धाम, हे सात्वतों, यादव कुल में सबसे प्रमुख, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, ईंधन में प्रसुप्त अग्नि के समान, आप ही सभी प्राणियों के आंतरिक नियंत्रक हैं। अप्रकट रहकर आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में सब कुछ के साक्षी के रूप में निवास करते हैं। आप परम पुरुष हैं, ब्रह्मांड के नियंत्रक हैं। आपने स्वयं पर पूर्णतया निर्भर रहते हुए अपनी माया शक्ति से गुणों का विकास किया है। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, जो अमोघ इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। आप उन गुणों से इस ब्रह्मांड की रचना, रक्षा और विनाश करते हैं। आप जैसे हैं, आपने पृथ्वी पर दैत्यों, राक्षसों, भूतों और राक्षसों के विनाश के लिए अवतार लिया है, जो राजा के रूप में पैदा हुए हैं और धर्म के सिद्धांतों का पालन करने वालों या आपके भक्तों की रक्षा के लिए। सौभाग्य से ये केशन नामक दैत्य, जिसने घोड़े का रूप धारण किया था और जिसकी हिनहिनाहट से देवतागण, आंख रहित प्राणी, स्वर्ग छोड़कर भाग गए थे, तुमने खेल खेल में ही उसे आसानी से मार डाला है। हे सर्वव्यापक प्रभु, परसों मैं आपके द्वारा दिन दहाड़े चाणक्य, मुष्टिक आदि पहलवानों तथा कुवलयापीठ हाथी और कंस को मारा हुआ देखूंगा। तत्पश्चात मैं पंचजन्य शंखधारी था, राक्षस काल्यवन, मुर और नरक का वध देखूंगा। साथ ही इंद्र को पराजित करके स्वर्ग से दिव्य वृक्ष पारिजात को नीचे लाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हारा विवाह योद्धाओं, जैसे रुक्मिणी के पिता भीष्म की पुत्रियों के साथ देखूंगा, तथा दहेज के रूप में तुम्हारा पराक्रम अर्थात विपक्ष को परास्त करके तथा द्वारका में नृक को पाप से मुक्त करवाऊंगा। तत्पश्चात मैं स्यमंतक मणि तथा उसके साथ उसकी पत्नी जाम्बूति की पुनः प्राप्ति तथा उसके पुत्र को मृत्युलोक से ब्राह्मण के पास वापस आते देखूंगा। मैं बाद में देखूंगा पौंड्रक का विनाश और काशी नगरी का जल जाना, दंतवक्त्र की मृत्यु और युधिष्ठिर द्वारा संपन्न महान राजसूय यज्ञ में चेदी के राजा शिशुपाल का वध। यह मेरा सौभाग्य होगा कि द्वारका में निवास करते हुए आप जो अन्य वीरतापूर्ण कार्य करेंगे, उन्हें भी देख सकूंगा तथा पृथ्वी पर कवियों द्वारा उनका गीतों में गुणगान किया जाएगा। तत्पश्चात मैं तुम्हें मृत्यु या काल के रूप में देखूंगा, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने तथा अक्षौहिणी सेनाओं के विनाश पर तुले हुए हैं, तथा तुम अर्जुन के सारथी की भूमिका में हो। हम उस महिमावान भगवान की रक्षा के लिए जाते हैं, जो पूर्णतया शुद्ध ज्ञान से युक्त हैं, जो अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित होने के कारण अपने सभी प्रयोजनों को पूर्ण कर लेते हैं, जिनकी इच्छा कभी निष्फल नहीं होती, तथा जिनके आध्यात्मिक तेज के कारण माया से उत्पन्न होने वाले गुणों का प्रवाह सदैव रुक जाता है। हे यदु, वृष्णि तथा सात्वतों के नेता, आप जो परम शासक हैं, तथा जिन्होंने अपनी माया से इस विविध सृष्टि विविधताओं का अद्भुत जगत को उत्पन्न किया है तथा क्रीड़ा के लिए ही मानव रूप धारण किया है, मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूँ। श्री शुक ने कहा। इस प्रकार भक्तों में श्रेष्ठ नारद मुनि उन्हें देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने यदुओं के स्वामी कृष्ण को प्रणाम किया तथा उनकी अनुमति लेकर चले गए। भगवान कृष्ण ने भी युद्ध में केशन को मारकर अन्य ग्वालों के साथ गौएं चराईं। ये ग्वाले केशन के वीरतापूर्ण कार्य से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने ब्रजवासियों के हर्ष और प्रसन्नता में वृद्धि की। एक अवसर पर, जब वे पहाड़ की ऊंचाई पर मैदान में मवेशियों को चरा रहे थे,
ग्वालबालों ने लुका छिपी का खेल खेला, जिसमें कुछ गोप चोर या मवेशी चोर बन गए और अन्य रक्षक या पुलिसकर्मी बन गए। उस समय कोई चोर बन गया, कोई रक्षक बन गया, कोई भीड़ बन गया। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल रहे थे। हे राजन, मैं असुर का पुत्र व्योम, जो काले जादू में पारंगत था, उसने एक चरवाहे का रूप धारण किया और एक मवेशी चोर की भूमिका निभाते हुए बहुत से ग्वालबालों को उठा ले गया, जो बकरियों की भूमिका निभा रहे थे। महाबली असुर ने एक एक ग्वालबालों को उस पर्वत की गुफा में फेंक दिया और उसका द्वार एक चट्टान से बंद कर दिया। इस प्रकार 4-5 बालक गुफा के बाहर रह गए। उस असुर के नीच कृत्य को देखकर धर्मरक्षक कृष्ण ने ग्वालों का अपहरण करते समय उसे बलपूर्वक पकड़ लिया, जिस प्रकार सिंह भेड़िए को पकड़ लेता है। उस महाबली राक्षस ने अपना मूल रूप धारण कर लिया, जो पर्वत के समान विशाल था। उसकी पकड़ से घुटन होने के कारण वह अपने को छुड़ाना चाहता था, किंतु छुड़ा नहीं सका। उसने असुर को दोनों हाथों से पकड़कर भूमि पर पटक दिया और बलि पशुओं की भांति उसका वध कर दिया। ये सब देवता स्वर्ग से देख रहे थे। गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाली चट्टान को तोड़कर उन्होंने ग्वालों को उस संकटपूर्ण स्थिति से बाहर निकाला। देवताओं और ग्वालों द्वारा महिमान्वित होकर वे अपने गोकुल को लौट आए। अध्याय 38 अक्रूर का गोकुल आगमन। श्री शुक ने कहा, उस रात मथुरा में ठहरकर अत्यंत बुद्धिमान अक्रूर रथ पर सवार होकर नंद के व्रज की ओर चल पड़े। मार्ग में कमल नयन भगवान के प्रति अत्यंत भक्ति से परिपूर्ण परम भाग्यशाली अक्रूर ने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, मैंने कौन सा शुभ कार्य किया है? मैंने कौन सी कठोर तपस्या की है? अथवा मैंने किसी सुपात्र को कौन सी ऐसी वस्तु दान की है, जिसके फलस्वरूप मैं आज भगवान कृष्ण के दर्शन करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार शूद्र कुल में जन्मे व्यक्ति के लिए वेदों का पाठ और अध्ययन असंभव है, उसी प्रकार मैं समझता हूँ कि उत्तम यश वाले कृष्ण का दर्शन पाना भी मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि मेरा मन विषय भोगों में आसक्त है। शायद ऐसा न हो, भले ही मैं एक नीच व्यक्ति हूँ, फिर भी मुझे अमर भगवान कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। कभी कभी कोई व्यक्ति समय की धारा के साथ बहकर संसार के दूसरे किनारे पर पहुंच सकता है। आज मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं और मेरा जन्म अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। अब मैं उन यशस्वी भगवान के चरण कमलों को नमन करूंगा, जिनका चिंतन मैं कर रहा हूँ। निश्चय ही कंस ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि उसके भेजे हुए मैं भगवान हरि के चरण कमलों का दर्शन करूंगा, जो इस समय इस संसार में अवतरित हुए हैं और जिनके नख मंडल की प्रभा से पूर्व युगों में लोग संसार के उस अंधकार से पार हो गए थे, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है। भगवान के चरणों की पूजा ब्रह्मा, शिव आदि देवता, देवी लक्ष्मी, ऋषिगण तथा सात्वत यादव या उनके भक्त करते हैं। ये वे चरण हैं जो गायों को चराने के लिए अपने साथियों के साथ वन में घूमते थे तथा जो गोपियों के वक्षस्थलों पर लगे केसर से रंगे हुए हैं। वस्तुतः जैसे मृग मेरे दाहिनी ओर से घूमता है, जो शुभ शकुन है, मुझे विश्वास है कि आज मैं अवश्य ही मुकुंद कृष्ण के मुख को देखूंगा, जिसके मनोहर कपोल, सुडौल नाक, मुस्कुराती हुई चितवन तथा घुंघराले बालों से ढके हुए लाल कमल नेत्र होंगे। मैं कितनी तीव्र इच्छा रखता हूँ कि आज मुझे सौंदर्य और उत्कृष्टता के धाम भगवान विष्णु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो, जिन्होंने अपनी दिव्य इच्छा से पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। यदि ऐसा हुआ, तो यह निर्विवाद होगा कि मेरे नेत्रों का अस्तित्व ही अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। यद्यपि वह कारण और कार्य का साक्षी मात्र है, फिर भी वह अहंकार से रहित है। अपनी चमक समान आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर उसने अज्ञान या अज्ञान के अंधकार को तथा उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले भेद और भ्रांतियों को दूर कर दिया है। तथापि अपनी इच्छा से वह अपने भीतर अपनी माया शक्ति द्वारा उत्पन्न जीवों के साथ गोपियों के घरों में, वृंदावन के वन में, वृक्षों के कुंजों में क्रीड़ारत पाया जाता है, जो उसकी देखरेख और नियंत्रण में उन्हें जीवन, आत्मा, इंद्रियां और मन या बुद्धि से संपन्न करती है। उनके उत्तम गुणों, लीलाओं और अवतारों का वर्णन करने वाले शब्द, जो संसार के समस्त पापों का नाश करने, शुभ आशीर्वाद देने, पुनर्जीवित करने, संसार की सुंदरता में योगदान देने और पवित्रता सुरक्षित करने में सक्षम हैं, वे शब्द जो उनका वर्णन नहीं करते, चाहे वे कितने भी अलंकृत और सुंदर क्यों न हो, मृत शरीर के अलंकरण के समान हैं। सर्वशक्तिमान भगवान जो अपने द्वारा बताए गए आदेशों का पालन करने वाले महान देवताओं को सुख और आशीर्वाद प्रदान करते हैं, वे सात्वतों के कुल में अवतरित हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सर्वोच्च शासक अब ब्रज में रहते हैं और अपनी महिमा को चारों ओर फैलाते हैं, जो सभी प्राणियों के लिए शुभ होने के कारण देवताओं द्वारा गाई जाती है। चूंकि मैं प्रातःकाल से ही शुभ शकुनों को देख रहा हूँ,
अतः मुझे विश्वास है कि आज मैं अवश्य ही उसका दर्शन करूंगा, जो महान आत्माओं का एकमात्र महान लक्ष्य है, जो जगत का पिता या गुरु है, जो तीनों लोकों में सबसे अधिक प्रिय और मनोहर है, जो दर्शन से धन्य लोगों के लिए एक महान भोज है, जो देवी श्री का सर्वाधिक वांछित निवास स्थान है। और जैसे ही मैं उन्हें देखूंगा, मैं तुरंत रथ से उतर जाऊंगा और उन दो सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड के शासकों, प्रधान व्यक्तित्वों कृष्ण और बलराम के चरणों में सीधे प्रणाम करूंगा, जिनके चरणों को योगी भी केवल बुद्धि से पकड़कर आत्म साक्षात्कार के लिए ध्यान करते हैं, परंतु वास्तव में उनका दर्शन नहीं कर पाते। उनके साथ मैं उनके ग्वाल सखाओं और वृंदावन के वन में रहने वाले सभी प्राणियों को प्रणाम करूंगा। अब वह भगवान के हाथ के स्पर्श की अभिलाषा करता है और आशा करता है कि भगवान उसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। क्या वह सर्वव्यापी भगवान मेरे उस सिर पर अपना करकमल नहीं रखेंगे, जो उनके चरणों में गिर पड़ा है, जिनके हाथ उन सब मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो काल या मृत्यु रूपी सर्प से भयभीत होकर उनकी शरण लेते हैं। मैं हृदय से इस कृपा की अभिलाषा करता हूँ। उन्हीं ताड़ के पेड़ों की पूजा करके कौशिक इंद्र ने एक अवसर पर इसकी पूजा की थी, और दैत्यराज बलि, जिन्होंने बौने विष्णु को 3 पग भूमि दान के रूप में जल अर्पित किया था, ने तीनों लोकों पर आधिपत्य प्राप्त किया था, और सौगंधिका कमल, जो अपनी विशेष मधुर गंध के लिए विख्यात है, के समान अपने अत्यंत शीतल और सुगंधित स्पर्श से रास क्रीड़ा के दौरान व्रज की युवतियों की थकान को दूर कर उन्हें तरोताजा कर दिया था। मुझे विश्वास है कि कंस द्वारा नियुक्त किए जाने पर भी वह मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया नहीं रखेगा, क्योंकि अमर भगवान सर्वज्ञ हैं और ब्रह्मांड में सब कुछ देख सकते हैं। परमात्मा क्षेत्रज्ञ होने के कारण वह अपनी शुद्ध, निर्मल और निष्पक्ष दृष्टि से सभी के हृदय के अंदर और बाहर जो भी वांछित है, उसे देख लेंगे। मैं इसके लिए कितनी तीव्र अभिलाषा रखती हूँ। यदि वह कृपालु दृष्टि से मुझ पर, जो अपने चरणों में नतमस्तक हूँ तथा अपने हाथ जोड़कर अपने चरणों के तलवों पर ध्यान लगाए हुए हूँ, मुस्कुराते हुए दृष्टिपात करे, तो मैं तुरंत ही समस्त पापों से मुक्त हो जाऊंगी तथा संसार के समस्त भय दूर होकर परम आनंद और परमानंद का आनंद प्राप्त करूंगी। काश जब वे अपने पराक्रमी अस्त्रों के साथ मुझ परम मित्र और शुभ चिंतक, अपने कुलजनों को, जो उन्हें ही अपना ईश्वर मानते हैं, गले लगा ले, तो मेरी आत्मा शरीर तत्काल पवित्र हो जाए और कर्मों के बंधन टूट जाएं। जब मैं उनके आलिंगन अर्थात उनसे व्यक्तिगत संपर्क का सौभाग्य प्राप्त करके हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा होऊंगा और वे मुझे चाचा अक्रूर कहकर संबोधित करेंगे, तब मुझे लगेगा कि हमारा जीवन जन्म अपने उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है। उस प्राणी के जीवन पर धिक्कार है, जिसका पूजनीय भगवान इस प्रकार सम्मान नहीं करते। न तो कोई उसका प्रिय है, न कोई उसका घनिष्ठ मित्र है, न कोई अप्रिय, न घृणास्पद या उदासीन व्यवहार के योग्य है। फिर भी वह अपने भक्तों की सेवा करता है, जैसे कि स्वर्ग का कल्पवृक्ष किसी व्यक्ति की इच्छा पूरी करता है जब वह उसका सहारा लेता है। और इसके अलावा यदुवंश में श्रेष्ठ उनके बड़े भाई बलराम भी मुझे मुस्कुराते हुए गले लगाएंगे। जब मैं हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक प्रणाम करूंगा, तो वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर में ले जाएंगे। जब उनके सभी रिश्तेदार विधि विधान से मेरा स्वागत करेंगे, तो वे कंस से पूछेंगे कि उसके रिश्तेदारों और कुल के लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। श्री शुक ने कहा, हे राजन, जब श्वाफुल्का के पुत्र क्रूर भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे थे, तब वे अपने रथ से गोकुल पहुंचे। उस समय सूर्य अस्त होते पर्वत पश्चिमी क्षितिज पर पहुंच रहा था। व्रज में उन्होंने भगवान के चरण चिन्ह देखे, जिनके चरणों की पवित्र धूल को समस्त लोकों के रक्षक अपने मुकुटों अर्थात सिरों सहित आदर पूर्वक ग्रहण करते हैं। वे चरण चिन्ह जो कमल, जौ, अंकुश आदि के चिन्हों से विख्यात हैं तथा पृथ्वी के लिए शुभ शोभायमान हैं। उन्हें देखकर प्रसन्नता के कारण उनकी अधीरता चरम सीमा पर पहुंच गई। उनका शरीर प्रेम के आवेश से रोमांचित हो उठा, उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। वे रथ से कूद पड़े और यह कहते हुए कि भगवान के चरणों की ये धूलि के कण कितने धन्य और दुर्लभ हैं, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और उन पर लौटने लगे। सभी प्राणियों का वास्तविक परम उद्देश्य पुरुषार्थ यही है कि वे क्रूर की आनंदित मानसिक स्थिति और व्यवहार का अनुकरण करें। जब से उन्हें कृष्ण को लाने का कंस का आदेश मिला था, तब से वे हरि की छवि को देखकर, उनकी महिमा सुनकर, बिना किसी कपट, भय या चिंता के वहां गोए धोने के लिए बने बाड़े में उसने कृष्ण और बलराम को देखा, जो क्रमशः पीले और नीले वस्त्र पहने हुए थे और जिनके नेत्र शरद ऋतु के कमलों के समान सुंदर थे। वे किशोर 11 से 15 वर्ष के बीच के आयु के, श्याम वर्ण और श्वेत वर्ण के, सौंदर्य और समृद्धि के धाम कृष्ण के मामले में श्रीवत्स चिन्ह भी धारण करने वाले, शक्तिशाली भुजाओं और आकर्षक मुख वाले,
सुंदरियों में प्रमुख युवा हाथियों की शक्ति और पराक्रम से युक्त थे। उन महानुभाव भाइयों ने अपने पैरों के निशानों से व्रज की भूमि को सुशोभित किया, जिन पर ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल अंकित थे तथा उनकी मुस्कुराती हुई आंखें करुणा व्यक्त कर रही थीं। उन्होंने स्नान किया था और अपने शरीर पर सुगंधित रंग जैसे चंदन का लेप लगाया था। उन्होंने पुष्प और वनमाला की माला पहनी थी और वे बेदाग पोशाक पहने हुए थे। वे कुलीन लेकिन आकर्षक चंचलता प्रदर्शित कर रहे थे। वे सबसे पहले और सबसे प्राचीन पुरुष थे, जो संसार के कारण और रक्षक थे। वे संसार के कल्याण के लिए बलराम और कृष्ण के रूप में अपनी व्यक्तिगत किरणों अंशों में संसार में अवतरित हुए थे। अपने तेज से उन्होंने दिशाओं का अंधकार दूर कर दिया। वे क्रमशः मरकत के पर्वत और सोने से जड़े हुए चांदी के पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे। 6 हे राजन, अक्रूर भक्ति प्रेम से इतने अभिभूत हो गए कि वे तुरंत ही रथ से नीचे कूद पड़े और बलराम तथा कृष्ण के चरणों के पास लकड़ी की भांति गिर पड़े। भगवान के दर्शन से उनकी आंखें आनंद के आंसू से भर गईं, तथा शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। प्रेम और भावना से उनका गला रुंध गया, जिससे वे अपना परिचय भी नहीं दे सके। जो लोग पूर्णतया उनके शरणागत हो गए हैं, उन पर स्नेह करने वाले भगवान ने उन्हें कि वे कौन है तथा उनके आने का उद्देश्य आदि समझ लिया था, तथा अपने चक्र चिन्हों से युक्त हाथों से अक्रूर को अपने निकट खींच लिया और प्रसन्न होकर उनका आलिंगन किया। महान मन वाले बलराम ने अपने सामने झुके हुए अक्रूर को गले लगा लिया तथा उनके हाथ पकड़कर उन्हें उनके छोटे भाई कृष्ण के साथ अपने घर ले गए। बलराम जी ने उनकी यात्रा के बारे में पूछा कि क्या उन्हें कोई कष्ट हुआ आदि, और उन्हें उच्च आसन प्रदान किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक उनके चरण धोए और उन्हें मधुपर्क की वस्तुएं जैसे शहद, घी, दही, जल प्रदान की। अतिथि को गाय देकर तथा उसके थके होने के कारण उसकी मालिश करके शक्तिशाली भगवान ने उसके लिए आदरपूर्वक नाना प्रकार के उत्तम गुणों से युक्त शुद्ध भोजन तैयार करके परोसा। जब उनका भोजन समाप्त हो गया, तो परम धर्म अर्थात अतिथि का उचित सत्कार में निपुण बलराम ने उन्हें सुगंधित पान, मुख सुगंधी, इत्र तथा सुगंधित माला आदि वस्तुएं देकर पुनः प्रसन्न किया। जब पारंपरिक औपचारिकताएं पूरी हो गईं, तो नंद ने पूछा, हे दाशार, आप क्रूर कंस के शासन को कैसे चला पाते हैं? आप तो अब कसाई द्वारा चराई गई भेड़ों से भी अधिक नहीं रह गए हैं। उस रक्तपिपासु दुष्ट कंस ने अपनी चचेरी बहन के बच्चों को तब भी मार डाला, जब वह फूट फूट कर रो रही थी। हमें आश्चर्य है कि तुम लोगों, उसकी प्रजा को इससे क्या सुरक्षा या खुशी मिल सकती है। इस प्रकार मधुर वचनों द्वारा नंद द्वारा सम्मानित किए जाने पर ऐसे विनम्र प्रश्नों से अक्रूर की यात्रा की थकान दूर हो गई। अध्याय 39 अक्रूर का कृष्ण और बलराम के साथ लौटना। श्री शुकदेव ने आगे कहा, आराम से सोफे पर बैठे और बलराम और कृष्ण द्वारा उच्च सम्मान के साथ स्वागत किए जाने पर उन्होंने अक्रूर ने गोकुल के रास्ते पर अपनी सभी आकांक्षाओं को साकार किया। जब भगवती श्री के धाम भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्या मनुष्य के लिए कुछ अप्राप्य रह जाता है? तथापि जो लोग उनके अनन्य भक्त हैं, वे उनसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करते। हे राजन, जब भोजन समाप्त हो गया तो देवकी पुत्र भगवान कृष्ण ने कंस द्वारा अपने सगे संबंधियों के साथ किए गए व्यवहार तथा इस विषय में उसकी आगे की योजना के विषय में पूछताछ की। महिमावान भगवान ने पूछा, हे कोमल स्वभाव वाले चाचा, अच्छा हुआ कि आप आ गए। मुझे आशा है कि आपकी यात्रा सुखपूर्वक रही होगी। आप सब कुशल से होंगे। क्या हमारे सभी निकट दूर के सगे संबंधी और मित्र कंस द्वारा सताए नहीं गए हैं और रोग मुक्त हैं? प्रिय चाचा, जब तक ये मामा कंस, जो कुल का सबसे बड़ा अभिशाप है, उन्नति कर रहा है, तब तक अपने सगे संबंधियों तथा उनके वंशजों या सामान्यतः प्रजा के कल्याण के विषय में पूछना मेरे लिए उचित नहीं है। अफसोस, मेरे ही कारण मेरे पूज्य माता पिता को अपनी निर्दोषता के बावजूद अपार कष्ट सहने पड़े। मेरे ही कारण उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई और उन्हें जेल में जंजीरों में जकड़कर रहना पड़ा। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम अपने रिश्तेदार के दर्शन कर पाए, एक ऐसा दर्शन जिसकी मुझे बहुत दिनों से लालसा थी। हे सज्जन चाचा, कृपया हमें अपने आने का उद्देश्य बताने की कृपा करें। हे चाचा, श्री शुक ने कहा, भगवान कृष्ण द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर मधुवंशी अक्रूर ने यदुवंश के प्रति कंस की गहरी शत्रुता तथा वसुदेव की हत्या के उसके प्रयासों का इतिहास और औचित्य विस्तार से बताया। उन्होंने कृष्ण को संदेश धनुर याग के बहाने उन्हें आमंत्रित करना तथा चाणूर और अन्य लोगों द्वारा उनके जीवन पर प्रस्तावित प्रयास तथा वह कार्य जिसके लिए उन्हें कंस द्वारा दूत के रूप में नियुक्त किया गया था तथा नारद ने उनके कृष्ण के जन्म के बारे में वसुदेव से जो कुछ कहा था, वह सब बताया।
अक्रूर का संदेश सुनकर शत्रु योद्धाओं को परास्त करने वाले कृष्ण और बलराम जोर से हंसने लगे और उन्होंने अपने पालक पिता नंद को राजा कंस की आज्ञा बता दी। उन्होंने नंद ने ग्वालों को आदेश दिया, गाय के सभी उत्पाद जैसे दूध, घी और कर के रूप में विभिन्न प्रकार के उपहार अपने साथ ले जाओ। बैलगाड़ियां तैयार रखो, कल हमें मथुरा जाना है, जहां हम राजा को अपनी गायों के उत्तम उत्पाद भेंट स्वरूप देंगे। वहां हम एक बहुत बड़ा उत्सव भी देखेंगे, जिसमें भाग लेने के लिए ऐसा कहा जाता है कि शूरसेन देश से सभी लोग जा रहे हैं। गोप सरदार नंद ने व्रज की सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से पूरे व्रज में यह आदेश घोषित करवा दिया। गोपियां, जिनके लिए कृष्ण ही जीवन थे, ये सुनकर हृदय में बहुत दुखी हुई कि अक्रूर बलराम और कृष्ण को राजधानी मथुरा ले जाने के लिए व्रज आए हैं। उस समाचार को सुनकर हृदय में जो पीड़ा हुई, उससे कुछ लोगों के मुख की शोभा गर्म सांसों से फीकी पड़ गई। कुछ लोग तो अत्यंत दुखी होकर इतने व्याकुल हो गए कि उनके वस्त्र ढीले पड़ गए, चूड़ियां गिर गईं और बाल बिखर गए। कृष्ण पर एकाग्र ध्यान के कारण कुछ गोपियों की सारी इंद्रियां बंद हो गईं और वे इस बाह्य जगत के प्रति असंवेदनशील हो गईं, मानो वे परमात्मलोक में पहुंच गई हों। कुछ अन्य गोपियां अपनी चेतना खो बैठी, क्योंकि उन्हें कृष्ण की अद्भुत शब्दों वाली वाणी याद आ गई थी, जो उनके हृदय को छू गई थी और जो प्रेमपूर्ण मुस्कान के साथ व्यक्त की गई थी। भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत मनोहर चाल, आचरण, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेममयी दृष्टि, दुख दूर करने वाली उनकी विनोदपूर्ण वार्ता तथा उनके असाधारण कार्यों पर विचार करते हुए आत्म वियोग के विचार से ही भयभीत और व्यथित गोपियां समूह बनाकर एकत्रित हुई और अपने गालों मुखों पर आंसू बहाते हुए तथा अपने हृदय को श्री कृष्ण में लीन करते हुए कहने लगी। गोपियों ने कहा, हाय, हे सृष्टिकर्ता, आप में जरा भी दया नहीं है, क्योंकि आप देहधारी प्राणियों को मैत्री और प्रेम से जोड़ते हैं और उनके इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने से पहले ही उन्हें अनावश्यक रूप से अलग कर देते हैं। आपका मनमौजी व्यवहार बचकाना है, अर्थात बच्चे के उद्देश्यहीन व्यवहार जैसा। यह आपका अच्छा कार्य नहीं है, बल्कि ये दुष्टता है कि आपने पहले हमें कृष्ण का वह मुख रूप दिखाया जो काले बालों की लटों से ढका हुआ था, जिसके सुंदर गाल और उभरी हुई नाक आकर्षक थी, जिसकी मुस्कान सभी शोकों को दूर कर देती थी, और अब आप उसे हमारी दृष्टि से दूर कर रहे हैं। आप सचमुच बहुत क्रूर हैं, क्योंकि आप अक्रूर नाम धारण करके एक अविवेकी व्यक्ति की तरह हमें दी गई अपनी ही आंख से वंचित कर रहे हैं। इसी से हमने मधु के संहारक कृष्ण के एक अंग में भी आपकी सृजनात्मक क्षमता की उत्कृष्टता पुनर्तः प्रदर्शित देखी है। हाय, ये कैसी दुर्दशा है। नंद के पुत्र की मित्रता क्षणिक है, उसे नए लोगों से मिलने का इतना शौक है कि वह हम लोगों की ओर एक दृष्टि भी नहीं डालता, जो उसकी प्रतीक्षा में तरस रहे हैं और जो उसके मोहपाश में बंधकर अपने घर, कुटुंब, पुत्र और पति को छोड़कर उसकी दास्ता स्वीकार कर चुके हैं। नगर मथुरा की स्त्रियों के लिए रात्रि बहुत सुखपूर्वक बीतेगी। उनके द्वारा सभी वरदान निश्चित रूप से प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब कृष्ण नगर में प्रवेश करेंगे तो वे अपनी आंखों से ब्रज के स्वामी कृष्ण की मादक तथापि अमृत सी मुस्कान से भरी हुई मुख मुद्रा का पान करेगी, जिसकी शोभा उनकी प्यारी प्यारी दृष्टियों से और भी बढ़ जाती है। हे देवियों, भले ही मुकुंद कृष्ण संयमी और स्वतंत्र हों और उनके व्रज में संबंधी भी हों, फिर भी वे हम बेचारी देहाती स्त्रियों के पास कैसे लौट सकते हैं, जबकि उनका मन मथुरा की स्त्रियों के मधुर कोमल वचनों और उनकी लज्जापूर्ण मुस्कान तथा प्रेम में आचरण से मोहित हो गया है। आज निश्चय ही दाशार्घ, भोज, अंधक, वृष्णि, सात्वत आदि गणों के लिए तथा जो लोग रथ पर सवार होकर मार्ग से जाते हुए श्रेष्ठ धाम श्री लक्ष्मी के पति देव की पुत्र कृष्ण को देखेंगे, उनके लिए भी बड़ा आनंददायक होगा। चूंकि यह व्यक्ति हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय कृष्ण को हमारे ज्ञात मार्गों से परे, हमारी पहुंच से परे सुदूर देश में ले जाना चाहता है, तथा हमारे जैसे अत्यंत दुखी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से सांत्वना नहीं देना चाहता है, अतः ऐसे निर्दयी व्यक्ति का नाम अक्रूर निर्दयी नहीं होना चाहिए, जो वास्तव में अत्यंत क्रूर है। देखो, वे कृष्ण बिना किसी सहानुभूति या दया के आराम से रथ पर बैठ गए हैं, उनके पीछे अभिमानी गोपगण अपनी बैलगाड़ियों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण के इस प्रस्थान को ब्रज के बुजुर्ग उदासीनता से देख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आज हमारे विरुद्ध शत्रुतापूर्ण नियति काम कर रही है। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर हम उन्हें जाने से रोकेंगे। जिन परिवार के बड़े बूढ़े और संबंधी भाग्य के कारण दुखी और उदास हो गए हैं, वे हम लोगों का क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य के कारण हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण से आधे क्षण के लिए भी वियोग सहन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में मृत्यु भी हमें भयभीत नहीं करती। हे गोपियों,
जिनके साथ हम रास नृत्य तथा अन्य क्रियाएं में लीन रात्रि के क्षणों के समान अनुभव करते थे, तथा जिनके मधुर प्रेम, मनोहर मुस्कान, मधुर फुसफुसाहट, चंचल दृष्टि तथा आलिंगन से उनकी शोभा बढ़ जाती थी, उनके वियोग के अनंत अंधकार को हम कैसे दूर कर सकते हैं? हम उन कृष्ण के बिना कैसे रह सकते हैं, जो ज्वार के समय बलराम शेष के अवतार को अपना कृपा पात्र मानकर ग्वालों से घिरे हुए, बांसुरी बजाते हुए, घुंघराले बालों तथा पशुओं के खुरों से उड़ी धूल से सने फूलों की मालाओं के साथ व्रज में आते थे, तथा अपनी मुस्कुराती हुई दृष्टि से हमारा मन मोह लेते थे। श्री शुक ने कहा, इस प्रकार एक दूसरे से बातें करते हुए तथा कृष्ण से वियोग के विचार से अत्यंत दुखी होकर, व्रज की वे स्त्रियां, जिनके हृदय कृष्ण में अत्यंत आसक्त थे, अपनी लज्जा को त्याग कर जोर जोर से चिल्लाने लगी, उनके विभिन्न नामों का उच्चारण करते हुए, हे गोविंद, हाय दामोदर, हे माधव। जब सूर्योदय हुआ, तब अक्रूर ने अपनी प्रातःकालीन संध्या सूर्य की प्रार्थना तथा अन्य धार्मिक कार्य समाप्त करके स्त्रियों के विलाप पर ध्यान दिए बिना ही श्री कृष्ण और बलराम के साथ अपना रथ आगे बढ़ाया। नंद के नेतृत्व में ग्वाले अपनी बैलगाड़ियों में उनके पीछे पीछे चल रहे थे और अपने साथ गायों के दूध, दही, घी आदि से भरे घड़ों के रूप में प्रचुर मात्रा में कर ले जा रहे थे। गोपियां भी अपने प्रियतम कृष्ण के पीछे पीछे चलीं। जब उन्होंने मुड़कर उनकी ओर स्नेह भरी दृष्टि डाली, तो वे कुछ प्रसन्न हुई और उनके पीछे न आने की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगी। ये देखकर कि गोपियां उनके चले जाने से बहुत दुखी हैं, यदुओं के स्वामी कृष्ण ने दूत द्वारा उन्हें सांत्वना दी कि वे शीघ्र ही लौटेंगे। जब तक रथ का ध्वज दिखाई देता रहा और रथ से उड़ती धूल दिखाई देती रही, तब तक वे लोग चित्र में चित्रित आकृतियों के समान स्थिर खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को उसके पीछे लगा रखा था। अंत में भगवान कृष्ण के लौट आने से निराश होकर वे भी लौट आए और वियोग के दुख से राहत पाने के लिए उन्होंने दिन रात उनके कार्यों तथा लीलाओं का गुणगान गीतों में किया। भगवान अपने वायु के समान तीव्र गति वाले रथ पर सवार होकर बलराम तथा अक्रूर के साथ दोपहर के समय समस्त पापों से मुक्ति देने वाली यमुना के तट पर पहुंचे। हाथ पैर धोकर आचमन करने के बाद उन्होंने यमुना का मीठा स्वच्छ जल पिया। फिर वे एक वृक्ष वन जहां रथ खड़ा था के पास जाकर बलराम के साथ उसमें सवार हो गए। अक्रूर ने उन्हें रथ में बैठाया और उनसे कहा कि वे अपना स्थान न छोड़ें, क्योंकि उन्हें शत्रुओं का भय था। उन्होंने उनसे विदा ली। यमुना के कुंड, जिसे अनंत तीर्थ कहते हैं, पर पहुंचकर उन्होंने शास्त्र विधि से स्नान किया। जब वह अधमर्शन के प्राचीन वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए नदी के जल में उतरा, तब शुद्ध बुद्धि वाले अक्रूर ने उसमें बलराम और कृष्ण दोनों को एक साथ देखा। ये कैसे संभव है कि रथ पर बैठे वसुदेव के दोनों पुत्र यहाँ नीचे हैं? यदि ऐसा है तो वे रथ में नहीं होंगे। इस संदेह के साथ वह जल से बाहर आया और उन्हें ढूंढने लगा। जब उसने दोनों को पहले की भांति रथ पर बैठे देखा, तो उसने पुनः छलांग लगाई और सोचा, क्या मैंने जल में उन दोनों को जो देखा था वह मिथ्या था? उसी जल में उसने फिर देखा कि शेष नामक 1000 सिर वाले, 1000 फन पर मुकुट धारण किए हुए, कमल के रेशों के समान श्वेत नीले वस्त्र पहने हुए, स्वर्ण शिखरों सहित श्वेत हिम से आच्छादित कैलाश पर्वत के समान विशाल तेजस्वी भगवान हैं। सिद्ध, गारण, गंधर्व तथा असुर भी सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे थे। उसने शेष की गोद में एक अन्य पुरुष भगवान विष्णु को देखा, जो मेघ के समान नीले सा श्याम वर्ण का था, पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए था। उसकी 4 भुजाएं थी, कमल की पंखुड़ियों के समान लाल आंखें थी, तथा वह अत्यंत शांत और सौम्य दिख रहा था। उनका चेहरा सुंदर और शालीन था, उनकी मुस्कान और दृष्टि मनमोहक थी, भौहें सुडौल थी, नाक बड़ी थी, कान सुंदर थे, गाल आकर्षक थे और होंठ लाल थे। उसकी लंबी और शक्तिशाली भुजाएं, ऊंचे कंधे और चौड़ी छाती थी, जो देवी श्री का निवास थी। शंख के आकार की गर्दन, गहरी नाभि और 3 तहों वाला कोमल पत्ते के आकार का पेट था। उसकी कमर और कूल्हे सुगठित थे। हाथी के समान विकसित जांघों की जोड़ी थी, सुंदर घुटने और सुडौल पिंडलियां थीं। उनके टखने उभरे हुए थे और उनके लाल लाल पैरों के नाखूनों से निकलने वाली रोशनी की आभा से घिरे हुए थे। उनके कमल चरण विशेष रूप से आकर्षक थे, जिनमें पंखुड़ी के समान कोमल पैर की उंगलियां और एक जोड़ी बड़े पैर की उंगलियां थीं। वह मुकुट, कंगन, बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित बाजूबंद, कमरबंद, पवित्र धागा, हार, पायल और कानों में कुंडल पहने हुए चमक रहा था। उसके प्रत्येक हाथ में कमल, शंख, चक्र और गदा थी। उसकी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उसके गले में एक दीप्तिमान कौस्तुभ मणि चमक रही थी। उसने विशेष वनमाला नामक पुष्पों की माला पहनी हुई थी।
उनके सेवकों द्वारा, जिनमें प्रमुख थे सुनंद और नंद, सनक जैसे ऋषि, और उनके 3 भाई सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं के शासकों द्वारा, मरीचि, कश्यप आदि 9 प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा तथा प्रहलाद, नारद और उपरीच वसु जैसे भगवान के सबसे प्रमुख शुद्ध हृदय भक्तों द्वारा भिन्न भिन्न भावों को व्यक्त करने वाले विशिष्ट शब्दों में उनकी स्तुति की जा रही थी। श्री धन की अधिष्ठात्री देवी, पुष्टि पोषण की देवी सरस्वती, वाणी की अधिष्ठात्री देवी, कांति, सुंदर रूप और तेज की देवी कीर्ति, प्रसिद्धि की अधिष्ठात्री देवी, तुष्टि, संतोष की देवी इला, पृथ्वी देवी, ऊर्जा ऊर्जा और शक्ति की देवी, विद्या आध्यात्मिक ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, अविद्या अज्ञान की देवी, शक्ति शक्ति और माया भगवान की मोहक शक्ति आदि देवियां उनकी सेवा में लगी रहती थीं। उस भगवान के दर्शन पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए, भक्ति से अभिभूत हुए, हर्ष से पुलकित हुए, प्रेमाश्रुओं से भीगे हुए नेत्रों वाले सात्विक कुल के अक्रूर ने साहस करके सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर भावविह्वल स्वर से धीरे धीरे स्तुति करने लगे। अध्याय 40 अक्रूर का भजन। भगवान की स्तुति में भगवान के इस दर्शन से अक्रूर का हृदय और इंद्रियां दिव्य आनंद और शांति से भर गईं। भक्तिपूर्वक गर्दन सिर झुकाकर उन्होंने कमल नयन भगवान की स्तुति की। अक्रूर ने कहा, मैं आपको नमन करता हूँ क्योंकि आप सभी कारणों, जैसे महत आदि जिनसे ब्रह्मांड का विकास हुआ, के आदि कारण हैं। आप साक्षात नारायण ब्रह्मांडीय जल पर विराजमान देवता हैं, सभी शरीरों में निवास करते हैं, परिवर्तन या संशोधन के अधीन न होने वाले प्रथम तत्व हैं। उनकी नाभि से निकले कमल से ही ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्हीं ब्रह्मा से ब्रह्मांड का विकास हुआ। संसार के विकास के सभी कारण जैसे तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और इसके प्रवर्तक अहंकार, महत नामक ब्रह्मांडीय बुद्धि का सिद्धांत, प्रकृति, आदिम पदार्थ और उसका कारण अर्थात पुरुष, मन, इंद्रियां और अंग और उनके विषय और उन पर अध्यक्षता करने वाले सभी देवता, सभी आपके परम व्यक्ति श्री मूर्ति से विकसित हुए हैं। ये भगवान ब्रह्मा और अन्य भौतिक या आत्मा से भिन्न होने के कारण आपके मूल स्वभाव को नहीं जानते जो वास्तविक आत्मा परमात्मा है। क्योंकि भगवान ब्रह्मा प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं या उनमें लिपटे हुए हैं, इस प्रकार वे आपके मूल स्वभाव को पहचानने में असमर्थ हैं जो सभी गुणों से परे है। निश्चय ही धर्मात्मा और योग के अभ्यासी आपकी पूजा प्रत्यक्ष रूप से परम पुरुष ब्रह्मांड के शासक के रूप में करते हैं। आप शरीर के अंतर्यामी हैं अथवा प्रत्येक जीव के शरीर की इंद्रियों और अंगों में स्थित हैं, समस्त भौतिक शरीरों अथवा आकाश, वायु, अग्नि आदि महान तत्वों के अधिपति हैं तथा देवताओं के शरीरों के अधिपति हैं। कुछ द्विज जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय कर्म मार्ग का अनुसरण करते हैं तथा स्वयं को यज्ञों के मार्ग पर ले जाते हैं। वे 3 वेदों ऋग, सामन और यजुः के ज्ञान की सहायता से व्यापक यज्ञों में विभिन्न देवताओं के नाम और रूपों के अंतर्गत आपकी ही पूजा करते हैं। समस्त कर्म मार्ग से संबंधित गतिविधियों को त्याग कर उन्होंने शांति और इंद्रियों के नियंत्रण को प्राप्त किया है। ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान वाले पुरुष आध्यात्मिक ज्ञान के बलिदान के माध्यम से ज्ञान के अवतार की पूजा करते हैं, यानी भगवान पर ध्यान लगाते हैं। आपके द्वारा पंचरात्र आगम में बताए गए आदेशों के अनुसार कुछ लोग अपने व्यक्तित्व को समर्पित करते हैं, आप में लीन हो जाते हैं और आपके द्वारा पंचरात्र आगम में बताई गई विधि के अनुसार आपकी पूजा करते हैं। अनेक रूपों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जैसे व्यूह में रहने वाले एक देवता के रूप में या एक रूप अर्थात नारायण के रूप में। अन्य लोग अर्थात भगवान शिव के भक्त आपकी पूजा केवल शिव रूप में ही करते हैं, जैसा कि भगवान शिव ने शैव आगमों में विधिपूर्वक बताया है। किंतु कापालिक, कालमुख, पाशुपत आदि विभिन्न शैव संप्रदायों के शिक्षकों के अनुसार विवरण में अंतर है। हे महिमावान प्रभु, हे परमेश्वर, जो लोग अन्य देवताओं के उपासक हैं और इस प्रकार उनमें अपनी श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, इन देवताओं को आपसे भिन्न मानते हुए वे सभी वास्तव में आपकी पूजा करते हैं जो उन सभी में व्याप्त हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार नदियां अपने उद्गम पर्वतों से और वर्षा करने वाले बादलों से भरकर सभी दिशाओं से समुद्र में जा मिलती हैं, उसी प्रकार सभी मार्ग भक्ति और पूजा के अंततः आपकी ओर ही जाते हैं। सत्व, रज और तम ये सब आपकी प्रकृति के ही रूप हैं। जड़ चेतन से लेकर ब्रह्मा तक सभी प्रकृति की ही उपज हैं और प्रकृति में ही बुने हुए हैं, इसलिए आपसे भिन्न नहीं हैं। आप उन सब में व्याप्त हैं। आपको नमस्कार है क्योंकि आपका मन सब में पूर्णतया अनासक्त है, यद्यपि आप ही सबकी अंतरात्मा हैं और सबकी बुद्धि मन के साक्षी हैं। आपकी अविद्या द्वारा निर्मित गुणों की यह धारा संसार देवताओं, मनुष्यों तथा अधम प्राणियों पर प्रबलता से कार्य करती है। अग्नि को तुम्हारा मुख,
पृथ्वी को तुम्हारे पैर, सूर्य को तुम्हारी आंख, आकाश को तुम्हारी नाभि, दिशाओं को तुम्हारे कान, आकाश को तुम्हारा सिर, देवताओं के राजा इंद्र को तुम्हारी भुजाएं, समुद्र को तुम्हारा पेट और वायु को तुम्हारी जीवन शक्ति माना गया है। वृक्ष और औषधियां आपके शरीर के बाल हैं, बादल आपके सिर के बाल हैं, पर्वत आपकी दिव्य आत्मा की हड्डियां और नख हैं, दिन और रात आपकी पलकें हैं, जगत के महान भगवान ब्रह्मा आपके जनेंद्रिय हैं और वर्षा आपका वीर्य है। हे अमर परमात्मा, आप पूर्ण परिवर्तनशील पुरुष हैं, जिन्हें केवल मन से ही समझा जा सकता है। आप पर प्राणियों से भरे हुए लोक तथा उन लोकों के रक्षक प्रक्षेपित हैं, जैसे जल में जलचर प्राणी विचरण करते हैं या उदुम्बर फल में कीट रहते हैं। संसार में क्रीड़ा के लिए आप जो भी रूप धारण करते हैं, उससे लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं और लोग प्रसन्नतापूर्वक आपका यश गाते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। आप मत्स्य अवतार हैं, जो संसार के कारण हैं और जो प्रलय के सागर के ब्रह्मांडीय जल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। आपको नमस्कार है, जिन्होंने मधु और कैटब नामक राक्षसों का वध करने के लिए हयग्रीव घोड़े की गर्दन वाले देवता का रूप धारण किया था। हे विशाल कछुआ, तुमको नमस्कार है। तुम समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को धारण करने वाले हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुमने पृथ्वी को समुद्र की तलहटी से ऊपर उठाने के लिए वराह रूप धारण किया है। हे प्रभु, धर्मात्माओं के भय को दूर करने वाले, मैं आपको, आप अद्भुत नरसिंह को प्रणाम करता हूँ। हे वामन, आपने एक पग में तीनों लोकों को पार कर लिया है, आपको मेरा नमस्कार है। हे भृगुपुत्र परशुराम, आपने अभिमानी क्षत्रियों के रूप में वन को काट डाला। हे रघुवंशी रामचंद्र, आपने रावण का वध किया है, इसलिए आपको नमस्कार है। हे सात्वतों के स्वामी, आपकी जय हो। आपने स्वयं को 4 दिव्य रूपों में प्रकट किया, वासुदेव, संकर्षण, बलराम, प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र। हे भगवान बुद्ध, आपकी जय हो। आप पूर्णतया पवित्र हैं, लेकिन आपने दैत्यों और दानवों को अपनी वैदिक विरोधी शिक्षाओं से भ्रमित कर दिया। मैं आपको नमन करता हूँ, जिन्होंने कल्कि का रूप धारण किया और क्षत्रियों का वध किया, जो मलेच्छ कैरार्य बन गए थे। हे प्रभु, ये प्राणी जगत आपकी माया से मोहित होकर संसार में मैं और मेरा अर्थात शरीर को अपना ही स्वरूप और संपत्ति को अपना ही मानकर भटकता रहता है। और मैं भी कितना मूर्ख हूँ, हे भगवान कृष्ण, कि मैं भी अपने शरीर, पुत्र, घर, स्त्री, धन, बंधु बांधव आदि में भटकता रहता हूँ, जो वास्तव में स्वप्न के समान अवास्तविक हैं, किंतु उन्हें सत्य मानता हूँ। जो वस्तुएं शाश्वत नहीं हैं, जैसे कर्मों का फल जो वास्तविक आत्मा नहीं है, अर्थात मेरा शरीर, तथा जो क्लेशों से भरी हैं, जैसे मकान, संपत्ति, उनके प्रति मैं विपरीत धारणा रखता हूँ तथा उन्हें शाश्वत, वास्तविक आत्मा तथा सुखों से भरा हुआ मानता हूँ। मैं अज्ञान के अंधकार में घिरा हुआ हूँ तथा सुख दुख जैसे विपरीत युग्मों में आनंद लेता हूँ और मुझे यह नहीं मालूम कि तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। जैसे अज्ञानी मनुष्य यह नहीं जानता कि वह वास्तव में जल ही है, जो घास फूस आदि से ढका हुआ है, और वह वास्तविक जल को छोड़कर मृग तृष्णा के पीछे भागता है, उसी प्रकार मैंने भी आपसे मुख मोड़ लिया है और शरीर, घर आदि मिथ्या वस्तुओं का पीछा कर रहा हूँ। मेरी बौद्धिक क्षमता और समझ कमजोर होने के कारण मैं अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ, जो भोग की इच्छा और उसे प्राप्त करने के कार्यों से विचलित रहता है और अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा इधर उधर घसीटा जाता रहता हूँ। हे प्रभु, मैं, जो ऊपर वर्णित है, आपके उन चरणों के पास आया हूँ, जो अधर्मियों के लिए सुलभ नहीं है। आपके चरणों की पहुँच को आपकी कृपा ही मानता हूँ। हे नाभि कमल वाले प्रभु, यदि मन आप में आसक्त हो जाए, तो साधु पुरुषों की सेवा से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति संभव है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप शुद्ध चेतना के अवतार हैं और सभी ज्ञान के स्रोत हैं। आप जीवों को नियंत्रित करने वाले काल आत्मा, प्रकृति, भाग्य जैसे कारकों के शासक हैं। आप अनंत शक्ति वाले ब्रह्म हैं। समस्त प्राणियों के आश्रय भगवान वासुदेव को नमस्कार है। हे इंद्रियों के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, अपने चरणों में आए हुए मुझ भक्त की रक्षा करने की कृपा करें। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।